वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? ओके, गुड। ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, गुड। जी, कुछ कीवर्ड्स मिले आप लोगों को? ओके, ओके, गुड। तो ग्रुप में भी एक बंदा पोस्ट कर दे और मुझे अपडेट करें जरा, आप लोगों में से कितने लोगों को अब कीवर्ड्स मिले हैं? वालेकुम सलाम। ओके, कल जब मैंने लेक्चर दिया ना, उसके बाद तो आप लोगों को अच्छे कीवर्ड्स मिल जाने चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ओके, गुड। नहीं, ऐसा नहीं है कि 1000 प्लस हो उसके बैकलिंक, ऐसा होता नहीं है। ओके, गुड। बड़ी जल्दी पता चलता है आपको, हाँ? ओके, गुड, 10 मिल गए। ओके, ठीक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के बैच 7 के लेक्चर नंबर 6 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च, उसके बेसिक्स, उसके जो है उसमें सीक्रेट सॉस और निच आइडियाज, फ्लिपा, जस्ट सोल्ड और ये जो बेसिक जो मैंने एसईओ में आप लोगों को सिखाया है वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। तो और आप लोग उसको जो है साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, गुड। अच्छा, आज बेसिकली एक और हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है? अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग से क्या मुराद है, पहले तो उसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं। एफिलिएट मार्केटिंग से मुराद होता है कि आप, इसको अगर मैं लफ्जी तर्जमा करूँ ना, इससे मुराद होता है कि आप किसी कंपनी के साथ इल्हाक करके, उर्दू में अगर हम कहें तो, क्योंकि ट्रेनिंग प्योर उर्दू में है, किसी कंपनी के साथ इश्तराक करके कह लो या किसी कंपनी के अंडर रजिस्टर होके उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली एक कंपनी होती है, उस कंपनी पे बहुत से जो है वो कह लो कि कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की होती हैं। आप जिसकी भी प्रोडक्ट प्रमोट करोगे उसकी परसेंटेज होगी, वो आपको परसेंटेज मिलेगी। लाइक ये ऐसी परसेंटेज नहीं है कि आप कह लो कि लाइक पाकिस्तानी कोई कंपनी दे रही है, ये इंटरनेशनल जो कंपनीज होती हैं जो वहां पर, या कह लो कि इंटरनेशनली ट्रेनर्स होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट को क्लिक बैंक पे
या मुख्तलिफ साइट्स पे जो है वो लिस्ट करते हैं। इस ट्रेनिंग में आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा वो है एक कंपनी क्लिक बैंक। इस क्लिक बैंक पे बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है और लोग अच्छा खासा $1 million बिजनेस जो है ये एक है और इस पे अच्छा खासा लोग कमा रहे हैं। ठीक है, ओके। और सेकंड नंबर पे जो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा अमेज़न प्रोडक्ट सेलिंग। ठीक है, अच्छा, क्लिक बैंक के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्योंकि ये है डिजिटल, यहाँ पर होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक पीडीएफ फॉर्मेट, वीडियोस, लाइक इस तरह से। ठीक हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक हो गया। तो जो है लाइक एफिलिएट मार्केटिंग से लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। कितना अर्न कर रहे हैं उसका एक डेमो मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। क्लिपा को जानते हैं? flippa.com को कौन कौन जो है विजिट करता है जब से ट्रेनिंग दे रहे हो? ओके, ओके, गुड, जस्ट ओके। यहाँ पे ये देखें, इन्होंने ना कैटेगराइज किया हुआ है लाइक एडसेंस, अमेजोन, क्लिक बैंक। हम यहाँ से क्लिक बैंक को चूज करके और जस्ट सर्च पे क्लिक कर, क्योंकि जस्ट सोल्ड में वो बिजनेस मॉडल्स होते हैं जो बिक चुके हैं, और जो बिजनेस बिक जाता है इट मीन्स कि उसकी वर्थ थी तो वो बिका है। ये एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जो बहुत कम लोगों को समझ आता है। सही है, बस ओके। ये है rippedmusclebox.net। ठीक है, ओके, जस्ट हम अपने कीवर्ड्स ना दिखाए, हम इसको कॉपी करते हैं, हम इधर पेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तब तक हम देखते हैं ये साइट कितना कमा रही है। बता रहा है जो वेबसाइट बेचने वाला है कि ऑलमोस्ट पैसिव मनी मेकर इन ए हाई पेइंग niche with high paying ads and affiliate program, very easy to run, perfect for newbies, no reserve, 39.30 per sale means money adds up really quickly। साइट $390 बना रही है, 6235 ट्रैफिक इसको पर मंथ की मिल रही है, $1100 की बिक गई है। ठीक है, 300 का। अच्छा, एडसेंस के बारे में जब अगर देखें ना, जो ये एक मोनेटाइजेशन ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है,
पहला था एडसेंस, अब सेकंड पे हम आ गए एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक हो गया। और एफिलिएट मार्केटिंग में भी कीवर्ड हम कहेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड कीवर्ड रिसर्च फॉर क्लिक बैंक। ठीक हो गया। ओके। हाँ, इसमें भी हम ये कहेंगे, सपोज एडसेंस की साइट आपको पर मंथ का दे रही है ना, लाइक $300, $400, तो आपकी एडसेंस की साइट जाएगी लाइक 800 में, 900 में। ठीक है, इतने में ये बिक जाएगी। ठीक है, समटाइम आपकी साइट 2000 से 2500 तक की बिक जाती है। ठीक है, मगर अगर इसके बरअक्स आप क्लिक बैंक देखें तो क्लिक बैंक की साइट सपोज $100 भी पर मंथ का जनरेट कर रही है ना, और आप सही तरह से प्रूफ उसके दे देते हो। ठीक है, तो क्लिक बैंक की साइट $100 भी पर मंथ का आपको दे रही है ना, जितनी भी आपने सेल करवाई है, $100 का आपने सेल करवा दी सपोज। ठीक है, तो तब भी ये $1000 प्लस में ही बिकेगी। ठीक है, अब ये कह लो इसको कि एडसेंस के मुकाबले में ये जो क्लिक बैंक की साइट होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है, जो बायर है, उसको इस बात का बड़े बेहतर तरीके से पता होता है कि सेल प्रोडक्ट सेलिंग वाली जो साइट्स होती है ना, जो प्रोडक्ट्स बिकवाती हैं साइटें, या एफिलिएट मार्केटिंग की साइट होती हैं, उन उनको एक तो लाइक उस तरह वो हर कोई नहीं उस तरह की जो है वो जो साइट सही कन्वर्ट हो जाए उस तरह की साइट हर कोई नहीं बना सकता, पहली बात। दूसरी बात, रैंक तो हर कोई जो है वो शायद करवा ले, उसके बाद सेल होना बड़ा फिर मसला हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखें, साइट एक बनी हुई है, बड़ी सादा सी आपको लग रही है, बट ये हर महीने का $300 प्लस में दे रही है। ठीक है, इस पे वो इफेक्टिव न्यूज या सहीफा जरीदा में से कोई थीम लगा हुआ है। रिप मसल एंड फिटनेस ब्लॉग। बट जुलाई के मिड में स्टार्ट हुई है, अगस्त में स्टार्ट हुई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह ट्रैफिक इसकी इंक्रीज होती गई। ये डिटेल बताई हुई है साइट में। ओके, एक तो ये साइट होगी, इसके आप जो है वो कीवर्ड देख सकते हो, ये कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रही है। रिप्ड मसल एक्स 62 नंबर पे है। ठीक है, तो ये यूके सेलेक्ट हुआ है बेसिकली, यहाँ से यूएस पे क्लिक करते हैं। ये जो है ना पोजीशन 31 नंबर पे है यूएसए में, रिप्ड मसल एक्स के नाम से। इसमें मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये पहले उनको दिखाएगा, उन कीवर्ड्स को दिखाएगा जिन पे ज्यादा अच्छा रैंक करे। ठीक है, रिव्यूज ऑन रिप्ड मसल एक्स। ये इस तरह मिल मिला के जो है ना अच्छी खासी इसको ट्रैफिक मिल रही है, जिस वजह से वो अच्छा खासा जो है अर्न कर रहा है। ठीक है, ये एक साइड थी।
गिव रेड कार्ड, healthy lunch ideas, give red card, send a red card, soccer cards and drive them to uncover. मैं आपको बताता हूँ, अभी जस्ट मैं आप लोगों को जो है एग्जाम्पल साइट्स दिखा रहा हूँ कितने की बिकी हैं। अभी ना बाकी मैट्रिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं साइट्स दिखा रहा हूँ कि कितनी जो है वो लाइक कितने कम ट्रैफिक और कितना जो है वो आसानी से लोग अर्न कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। healthylunchideas.com, ठीक है, ये एक साइट है, 474 यूनिक है, पर मंथ का मेकिंग $33। ये कितने की बिकी है? $600 की बिकी है। ठीक हो गया। तो कहने से मुराद ये है कि ये जो है एक साइट है, ठीक है, ओके, जियो प्ले, ओके। तो इस तरह से ना आपने लाइक पहली जो आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट जो है 6 क्लिकबैंक साइट्स एनालिसिस, ठीक है, जो आप लोगों को लास्ट टाइम में बताए थे, हु इज लुकअप से आपने निकालना है रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक हो गया, ओके। निच क्या है जिस पे काम किया गया है, और इस बार जो है ना कीवर्ड के आइडियाज बेसिकली आपने जो है वो एक नए टैब में, एक्सेल के टैब में किन किन कीवर्ड पे साइट रैंक कर रही है बेसिकली। जितने भी कीवर्ड्स की रैंकिंग इसमें शो होगी ना आपको एसईएम रश में, आपने सबकी जो है वो एक्सपोर्ट करके उसको एक नए टैब में डाल के वो आपने असाइनमेंट के साथ भेजनी है, ठीक है, ओके। और ये बाकी जो मैट्रिक्स होंगे या कह लो कि बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो प्रीवियस की तरह है कि जैसे पहले आप लोगों से मैंने कितने की बिकी, ठीक है, और नहीं स्क्रीनशॉट्स नहीं देने, जितने भी टॉप कीवर्ड्स है ना, यानी कि जिन जिन कीवर्ड्स पे रैंक करी है, इसको ये कह लो और कीवर्ड्स रैंकिंग, ठीक है, तमाम कीवर्ड्स की रैंकिंग आपने साथ अटैच करनी है, ठीक हो गया। इस तरह, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो ये असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 होगी, ठीक है, ओके। जस्ट होल्ड ऑन, ये जो है नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन।
Just hold on, just hold on. ओके ओके, अब सही आवाज आ रही है? मैंने तो इसको नेट को थोड़ा सा चेंज किया बेसिकली, ताकि जो है ये इशू तो वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? सारे एक दफा अपडेट कर दें। ओके ओके, स्क्रीन नहीं शो हो रही आप लोगों को, या स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है, ओके गुड। जिसकी तरफ नहीं हो रही वो अपने एंड पे नेट को चेक कर ले। ओके गुड, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 जो है आपका, उसको आपने बड़ा जो है हर तरह से उसको चेक करके जो भी आप साइट को लिस्ट करोगे, उस साइट कितने में साइट बिकी है, साइट की क्या निच थी, किन कीवर्ड्स पे रैंक करी, टॉप कंट्रीज क्या हैं उस साइट की, जिसमें जिस कंट्री में वो रैंक कर रही है बेसिकली, ठीक है। और जो है कौन कौन से प्लगइन्स वो यूज कर रही है, कौन सा थीम उस साइट ने लगाया हुआ है। 6 साइटों को आपने ऐड करना है, मैंने बता दिया। 6 क्लिक बैंक साइट्स एनालिसिस मैंने बता दिया हुआ 6 साइटों को, ठीक है ओके। तो ये तो है थी रही असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1, ठीक है ओके ओके गुड, ठीक है। अच्छा, इसका ना आपने आज जो है आप लोगों ने ना क्लिक बैंक पे आज जो है एक फ्री अकाउंट बनाना है, ठीक है, clickbank.com पे क्रिएट फ्री अकाउंट, ठीक है ओके, क्रिएट फ्री अकाउंट। मेरा अकाउंट इस पे बना हुआ है, तो लाइक मैं इसको एक दफा लॉग आउट करके, अगर आपका पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ थोड़े से एक दो चीजें बताता चलूं, जिनको मद्देनजर रखते हुए आप जब अकाउंट बनाओगे ना, तो
अकाउंट आपका लाइक अकाउंट जब आपने अप्लाई करना है बेसिकली क्रिएट अकाउंट पे जाके, ठीक है, clickbank.com उसमें क्रिएट अकाउंट पे। ओके, तो आपने जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी आपने हर चीज़ एक्यूरेटली जो है वो फिल करनी है, कोई इसमें जो है गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। तो मगर एक चीज़ का इसमें ये ध्यान रखना है कि जो यूज़र नेम है ना, जैसे मैंने रखा हुआ है फैज़ान पीके, ठीक है, तो आपने कोई यूनिक सा कोई जेनेटिक सा नाम रखना है, इस तरह शो ना हो कि आप कौन सी कंट्री से हो। मैंने तो रख लिया, मैंने उस टाइम जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा, ठीक है। आपने आपने इस चीज़ को बड़ा जो है वो गौर से देखना है और ऐसी गलती नहीं करनी कि लाइक आपका जो जो है लाइक यहाँ पे ना, जैसे मेरा फैज़ान पीके है, तो आपने कोई जेनेटिक सा जिसमें एक तो आपका नाम ना शो हो, ठीक है, दूसरा कंट्री ना शो हो, क्योंकि ये जो यूजर नेम होगा, जो भी आप प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे उसके बॉटम पे जो है आपका नाम शो हो रहा होगा, जो भी आपका यूजर नेम होगा या जो निक नेम कह लो होगा, ठीक है। बाकी पेई नेम में आपने एग्जैक्टली अपने आईडी कार्ड वाला देना है, ताकि आप जब पेमेंट मैं पेमेंट वसूल करता हूँ क्लिक बैंक से पेयोनीर में, ठीक है, तो पेयोनीर क्योंकि पेयोनीर में वही सेम डिटेल्स हैं जो फिर मैंने क्लिक बैंक में दी थी, तो इस चीज का ध्यान आप लोगों ने रखना है ड्यूरिंग अकाउंट क्रिएशन, ठीक है, ड्यूरिंग अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस जो है आपने बात का ध्यान रखना है। उसके बाद लॉगिन हो जाना है, लॉगिन जब आप अकाउंट बन जाएगा, जब आप लॉगिन हो गए, आपने उसके बाद मार्केट प्लेस पे जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये बेसिकली आपका ग्राउंड है, जहाँ पर आप जो है वो कह लो कि जिस तरह लोग कहते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, ठीक है, ओके, ये आपका ग्राउंड है बेसिकली। यहाँ से आपने सिंपल है कि प्रोडक्ट्स लेनी है। अच्छा, वॉइस एंड स्क्रीन नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं, अगर पहले से अकाउंट है तो उसको आपने दोबारा नया नहीं बनाना, जो चल रहा है वो चल रहा है। कुछ फ्राज आप अपने तरफ जो है, हाँ, नेट को चेक करें। अच्छा, मैं स्लो स्लो ही सिखा रहा हूँ बेसिकली, ताकि मैं बेसिकली पहले प्रोडक्ट निकालना सिखाऊंगा, देन उसकी कीवर्ड रिसर्च आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अभी ये आपको ये क्लिक बैंक के मार्केट प्लेस में हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इतनी ज्यादा कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है ना कि किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, लाइक मैं आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में आ गया, नहीं अकाउंट नेम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, सपोज सुपीरियर सिंगिंग मेथड ऑनलाइन सिंगिंग कोर्स, वालेकुम अस्सलाम, लेट लेट आते हैं आप लोग सारे, खैर है। ओके, आपने इसको क्लिक करके साइट को चेक करना, साइट को एक बार चेक करना, बेसिकली इसको कहते हैं सेल पेज। जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करने जा रहे हो, आया कि वो प्रोडक्ट इस तरह की है कि उसको प्रमोट करने पे वो उस पर सेल मिलेगी। एक दफा इसको अच्छी तरह आपने देख लिया, एक तो ये जस्ट एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ कि कैसे आपने लाइक जो है वो चेक करना है, ठीक है। ओके, इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज, क्योंकि बिल्कुल काफी लोगों का बिल्कुल ये न्यू उनके लिए होगी, तो मैं स्टार्ट में इसको जो है बड़ा आसान अंदाज में और आराम आराम से समझाऊंगा, क्योंकि एकदम से ही सारा मैंने लाइक कर दिया तो जो है वो खिचड़ी बन जानी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एडसेंस पे काम कर रहे हो, तो क्लिक बैंक क्योंकि एक कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक, कुछ लोगों ने शायद सुना ही ना हो, तो कुछ लोगों के लिए न्यू है, और कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि एफिलिएट मार्केटिंग पे भी
वहां से भी अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मुख्तलिफ एरियाज को कवर करूंगा ट्रेनिंग में, ठीक है, ताकि आप लोग किसी भी जो है वो मोनेटाइजेशन ऑप्शन के जरिए आप जो है वो अर्निंग कर सको। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, गुड गुड। जस्ट पहले इसको अंडरस्टैंड, जो भी प्लेटफॉर्म होता है ना उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो ये क्लिक बैंक है, इसको आप देखो। ओके, तो इसको जो है आप पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक पहले आज आप लोगों ने ये काम करके जो है वो कोई और काम करना है या सोना है कि clickbank.com पे आपने एक फ्री अकाउंट आज बनाना है। ठीक हो गया? अच्छा, फ्री अकाउंट बनाने के बाद जो जो मेथड बता रहा हूँ वो मेथड आपने जो है करना है। लाइक अकाउंट बना लिया, सिंपल स्टेप्स में आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। लाइक मैं आया हूँ कोई भी ऐसे रैंडमली मैंने कैटेगरी में आ गया हूँ। लाइक पहली कैटेगरी में ही मैं आ गया हूँ। देन ना आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इधर ही मैं मेन पे कैटेगरी पे मौजूद हूँ। तो इसमें ना आपने जो प्रोडक्ट को देखना है ना, बेसिकली यहाँ काफी सारे आपको फिल्टर, इसको कहते हैं फिल्टर। ठीक है, फिल्ट्रेशन, सॉर्टिंग या फिल्ट्रेशन। आपने फिल्टर इधर देखना और इधर ना ग्रेविटी नजर आ रहा है, आपने ग्रेविटी को चूज करना है। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन चूज होना चाहिए हाई टू लो। ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने का तरीकाकार बता रहा हूँ, इसको बड़ा आपने ध्यान से एहतियात से करना है। ठीक है, ओके। और बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट, अकाउंट तो आपने बना लिया, उसके बाद आपने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट निकालनी है। तो यूजफुल प्रोडक्ट से क्या मुराद है? ठीक है, प्रोडक्ट टाइप एनी, कोई भी प्रोडक्ट की टाइप हो। ठीक है, ओके। उसकी जो ग्रेविटी है ना, वो जो एक्सपर्ट होते हैं, लाइक एक्सपर्ट से मुराद आप ये कह लो कि जो अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं क्लिक बैंक से। जैसे मेरी काफी साइट्स क्लिक बैंक पे चल रही हैं और अकाउंट भी चल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये एक ही अलाउ है अकाउंट बनाना। अच्छा, तो उसमें होता क्या है कि जो ग्रेविटी होनी चाहिए ना, कहते हैं कि 50 प्लस होनी चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो जिसकी ग्रेविटी 50 प्लस है। बेसिकली ग्रेविटी एक ऐसा फार्मूला है क्लिक बैंक का। ये बेसिकली ग्रेविटी ज्यादा, उन प्रोडक्ट की ग्रेविटी ज्यादा होती है जिनकी कन्वर्जन बहुत अच्छी होती है, रिफंड रेट कम होता है, सेल पेज अच्छा होता है, कस्टमर सपोर्ट अच्छी होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, मतलब कहने से मुराद ये है कि कोई प्रोडक्ट, लाइक हॉट जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उनकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। जो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स बेसिकली कह लो होती है ना, उनकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। ठीक हो गया? इस चीज को आप लोगों ने बड़े बेहतर तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके। ठीक, वैसे ग्रेविटी जो कही जाती है वो 50 प्लस जो है वो होनी चाहिए। बट क्योंकि अभी ट्रेनिंग है, आप लोगों का स्टार्ट है, तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ स्टार्ट में वो 20 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ नई प्रोडक्ट्स भी होती हैं, ठीक है, उनकी ग्रेविटी कम होती है डेफिनेटली। तो कम अज कम यानी कि मिनिमम जो ग्रेविटी होनी चाहिए ना वो 20 होनी चाहिए, 20 प्लस यानी कि होनी चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो $20 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, ये देखा गया कि लाइक आपका डोमेन पे, होस्टिंग पे, आर्टिकल पे, एसईओ पे लाइक ये खर्चा हो रहा होता है। तो ये कहा जाता है कि लाइक जो एक एवरेज सेल होनी चाहिए ना प्रोडक्ट की,
या एवरेज प्राइस कह लो जो होनी चाहिए प्रोडक्ट की, वो $20 प्लस में होनी चाहिए, यानी कि 20 या 20 प्लस में। जितना बताया करूं ना उससे एक भी कम नहीं कर सकते। जब प्लस में बता दिए तो प्लस से मुराद है वो या उससे ज्यादा उसकी जो है लाइक प्राइस या जो भी मैं बताता हूँ वो होनी चाहिए। लाइक कुछ लोग स्टूडेंट कहते हैं कि 25 केसी हमें नहीं मिल रहा, तो क्या 26 केसी हम एक ज्यादा केसी है क्या सिलेक्ट कर लें? तो नहीं करना। जब 25 केसी या 25 से कम केसी कहा है तो ज्यादा पे कहां चले जा रहे हो? ठीक है, ये गलती नहीं करनी। तो इसी तरह से जब मैंने ग्रेविटी जो है कही है 20 या 20 प्लस की, तो 19 भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैं बार बार समझाता हूँ और फिर वही सवाल हो रहा होता है अक्सर दफा ग्रुप में या अक्सर दफा फोन कॉल पे। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखा करो। ओके, ठीक हो गया। तो वालेकुम सलाम। ये ग्रेविटी है, ठीक है। अच्छा, ये एक लाइक छोटा सा आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो क्लिक बैंक पे जो प्रोडक्ट को बेचने वाला होता है ना उसको कहते हैं वेंडर, ठीक है। और आप जो है लाइक आपने एफिलिएशन ले ली है और आप प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो जो हमें सपोज जो हम जिस लिंक के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है, तो लाइक उसको कहते हैं, वैसे अमूमन आम जबान में हम कह रहे हैं रेफरल लिंक और यूआरएल, ठीक है। बट यहाँ पर क्लिक बैंक पे उसको कहा जाता है हॉप लिंक। ये कुछ टर्म्स हैं, मैंने बताया आप लोगों को पहले तो प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि लाइक जो भी प्लेटफॉर्म जिसको आप जिसकी प्रोडक्ट को बेसिकली आप प्रमोट करने जा रहे हो। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि क्लिक बैंक एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके लोग अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं जिसको वेंडर कहते हैं, ठीक है। और हम जैसे लोग लाइक आप लोगों को जैसे मैं सिखा रहा हूँ, हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, लाइक एफिलिएट मार्केटर्स हैं हम, ठीक है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को समझना जरूरी है। क्लियर है ये बात? यहां तक समझ आ गई है कि मैं क्या टर्म समझा रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, क्लिक बैंक क्या चीज है, इस सारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है या इसको दोबारा क्लियर करूं? ओके, गुड गुड। साथ साथ बताओगे तो मैं मुझे समझ आएगी ना कि एक आप लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि ओके ओके ओके, गुड हो गया, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। और आप लोगों को मैं अभी इसका फार्मूला बताता हूँ कि इस कि क्लिक बैंक की प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप कितना अर्न कर सकते हो, ठीक है। ओके, सपोज हमने अभी ग्रेविटी का लगाया था, ओके। इसमें यह है इसकी ग्रेविटी 49, ठीक है। आपने कोशिश करनी है जिसकी ग्रेविटी लाइक 20 25 30 इस तरह से हो, ठीक है। एकदम से जो है वो लाइक 30 40 50 60 पे नहीं चले जाना। स्टार्ट में लाइक जरा एक मिड में रहना है, ठीक है। लाइक 20 एंड 50 के जो है राउंड अबाउट, या इसके जो है कह लो कि इसके दरमियान में आपने जो ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड करना है जो उसके मिड में हो, ठीक है। अच्छा, सपोज सपोज इसको ले लेते हैं, ठीक है।
ओके, तो सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ, ड्रम, डॉक्टर ड्रम बीट मेकर। जस्ट मैं इसको पहले ओपन करूंगा। अच्छा, ओपन करके जरूर देखना है कि आया कि जो लैंडिंग पेज है, अच्छा इस टर्म को भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज से मुराद होता है जहां पर जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट का जो इनिशियल पेज होगा, यानी कि जिस पे हमारा यूजर लैंड करेगा जाके, क्या वो इस काबिल है कि वहां पर कोई जो है वो बिकेगा, वो प्रोडक्ट बिकेगी, इस तरह का है, उस पर मेहनत की गई है, ठीक है। लाइक देखो इसमें बड़ा डिटेल में बताया गया कि ये जो है प्रोडक्ट क्या करती है, ठीक है। ओके, कंपैरिजन चार्ट, फीचर्स वगैरह, ठीक हो गया। मतलब अच्छा इसने पेज को बनाया हुआ, लैंडिंग पेज को, या स्क्वीज पेज आप कह लो, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है स्क्वीज पेज, ठीक है। डिटेल बड़ी अच्छी तरीके से बताया, लाइक एक वीडियो भी उस पर दी गई है, ये अच्छा इस पे कन्वर्ट होगा। लाइक इस पे कोई बंदा आता है और वो जो है वो कह लो कि डिजिटल बीट मेकिंग सॉफ्टवेयर, इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ प्रोडक्ट की टाइप लिखेंगे, यहाँ ग्रेविटी लिखेंगे, एवरेज डॉलर पर सेल लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं डिजिटल बीट मेकिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रोडक्ट टाइप भी प्रोडक्ट क्या है, डिजिटल बीट मेकिंग सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली म्यूजिक में आप कह लो कि आ जाएगा, ठीक। जिसकी ग्रेविटी है अच्छा, इसका एक नाम और भी, डॉक्टर ड्रम बीट मेकर, डॉक्टर ड्रम बीट मेकर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी मैं ग्रेविटी देखने लगूँ, ग्रेविटी है 44.06, ठीक हो गया। अच्छा, एवरेज डॉलर पर सेल है 43.84, ओके गुड। अच्छा, ये हमें जो है प्रोडक्ट मिली है, और जैसे कहते हैं ना कि कुछ कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं तो उसके बारे में ना हमें जब मुकाबले का इम्तिहान होता है तो हमें टॉपिक दे दिए जाते हैं रैंडमली, हमने उस पर खुद से ना बना के लिखना होता है। तो जो जितना खूबसूरत जो है उस पे लिख के दिखा देता है वो उतने ज्यादा अच्छे नंबर ले जाता है, ठीक हो गया। ओके, अब मैं इस पे सपोज इसको करूंगा प्रमोट, इस पे क्लिक करूंगा, बेसिकली इसका एक नाम रख दूंगा, सपोज इसको ट्रैकिंग आईडी में ना ऐसे नाम रख दूंगा, डॉक्टर ड्रम। जस्ट ऐसी ऑप्शनली दे दो, ना भी दूं ना तब भी कोई मसला नहीं है, बस बट मैं एक एज अ रेफरेंस के लिए कह लो या रिकॉर्ड के लिए कि जब भी प्रोडक्ट ये प्रमोट होगी तो मुझे पता चलेगा कि डॉक्टर ड्रम का नाम से जो मैंने एक हॉप लिंक जनरेट किया था, बेसिकली ये मैं हॉप लिंक जनरेट कर रहा हूँ कि जिसके जरिए इस प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, ठीक है। इस अभी मुझे लिंक मिलेगा, क्रिएट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये मुझे लिंक मिला है, ये 2 लिंक मिले हैं, बेसिकली हमने इस लिंक को प्रमोट करना है, इसको कहते हैं हॉप लिंक, ठीक है। ये हमने इसको प्रमोट करना है, इसको फिर हम जो है वो लाइक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसको शॉर्टन कैसे करना है, यानी कि स्मॉल इसको लिंक बना देंगे, यानी इतना लॉन्ग जो लिंक है इसको हम स्मॉल लिंक बना देंगे, तो जिसके जरिए जो है लाइक जब हम प्रमोट करेंगे तो हमें प्रमोट करने में भी मुश्किल नहीं होगी। अभी आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को मजीद इसको एक्सप्लेन जब करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, बट अभी के लिए इसका हॉप लिंक लेके मैंने रख लिया। किसका भला, इसको मैं क्लोज विंडो कर रहा हूँ, ठीक है। इस किसका भला जिसको हम प्रमोट करने जाए, जस्ट एग्जांपल के तौर पर रैंडमली मैंने एक ले ली है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी कैटेगरी जो है बेसिकली ये आई है आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, कुछ समझ आ रही है मैं कैसे कैसे इसको एक प्रॉपर मैनेज करके चल रहा हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे ही प्रॉपरली मैनेज करके चलना है, ठीक है।
हाँ, जैसे कुछ साइट्स हैं लाइक बिटले है, गूगल लिंक शॉर्टनर है, उसके जरिए हम इसका लिंक जो है वो शॉर्टन कर देंगे, यानी शॉर्टन से मुराद है इतना लॉन्ग लिंक है ना, इसको हम श्रिंक कर देंगे कह लो, बट रहेगा यही, यूजर जाएगा इसी लिंक पे। वो मैं आप लोगों को क्लॉकिंग, लिंक क्लॉकिंग भी कहते हैं उसको, लिंक की क्लॉकिंग करना सिखाऊंगा बेसिकली, वो आने वाले डेज में जब मैं साइट रेडी करना सिखाऊंगा तब। ठीक है, ओके गुड, फाइन। ओके, ये हॉप लिंक हमने ले लिया इसका। अब हमने ना बेसिकली करना क्या है, हमने दो चीजें कर ली हैं, क्लिक बैंक अकाउंट भी बना लिया है और कुछ प्रोडक्ट भी हमने निकाल लिए। ठीक है, अच्छा तीसरा काम हमने अब ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि क्राइटेरिया पे मैच करते हो। कीवर्ड का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, या कह लो विनिंग कीवर्ड रिलेटेड टू प्रोडक्ट। ठीक है, हाउ मैनी, कितने निकालने हैं, 3। ठीक है, 3 कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक हो गया, ओके। ये मैं आप लोगों को जो क्राइटेरिया सिखा रहा हूँ, आप लोग जब इसको अप्लाई करोगे तो आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, ओके। अभी चुप करके देखते रहो मैं सिखा क्या रहा हूँ, ये बड़ा आसान काम है एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करना। आप लोग लाइक एसईओ की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप लोगों को पहले जो घंटा 2 घंटे की नींद आती थी वो भी आप लोगों को प्रॉपर अब नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी अब इसके अंदर चीजें बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कहोगे लाइक जो है ना, मैंने एडसेंस की साइट के साथ साथ क्लिक बैंक की साइट पे भी काम करना है। ठीक है, तो ओके, कितने कीवर्ड्स आपने निकालने हैं, और मैं मल्टीपल जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे कह लो कि मल्टीपल बिजनेसेस करता हूँ। ठीक है, लाइक मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स को रैंक करवाता हूँ, लाइक एडसेंस, क्लिक बैंक, अमेजोन, अपनी साइट्स हैं, अपनी लाइक सर्विसेज की साइट्स हैं, कुछ जो है मेरी अपनी जैसे यूट्यूब का मेरा कोर्स है, जैसे मेरा फाइवर का कोर्स है। ठीक है, मैं मुख्तलिफ तरीकाकार से उनको प्रमोट करता हूँ, वहां से मुझे सेल मिलती है डायरेक्टली। इंटरनेशनल जो है लोग जो है वो उसको बाय करते हैं, सम टाइम फिर मुझे उनको जो है वो हेल्प देनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने बाय कर लिया होता है, तो जो लोग रिफंड नहीं लेना चाहते, क्योंकि कोर्स होता है उर्दू में। ठीक है, तो कहने से मुराद ये मैं मुख्तलिफ जो कह लो कि एरियाज पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी ऐसे डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे या मोनेटाइजेशन ऑप्शंस पे बेसिकली काम करना है। ठीक है, कितने कीवर्ड निकालने हैं, 3। कीवर्ड टाइप लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक हो गया, ओके। सर्चेज कितनी होनी चाहिए, यहां पर आकर आप लोग कहोगे कि एडसेंस में तो 2900 3000 चाहिए होती थी, तो यहां पर 250 से 300 इज एनफ। यस, मेरा जवाब है जी हाँ, सिर्फ 250 से 300 सर्चेज पर मंथ की आपको चाहिए, वो आपका विनिंग कीवर्ड होगा। समझ आ रही है बात की, कुछ समझ आया आप लोगों को? ओके ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक हो गया। यार प्लस जितने मर्जी हो, चाहे 50,000 सर्चेज हो, वो मसला नहीं, मैं कम से कम मैं मिनिमम की बात करता हूं, आप लोग फिर आगे पहुंच जाते हो। मैं कहता हूं मिनिमम 250 से 300 सर्चेज पर मंथ, 3 कीवर्ड्स निकालने। ठीक हो गया, ओके। अब यहां पर आ जाती है बात सीपीसी की, कि कॉस्ट पर क्लिक कितना होना चाहिए, 0 0 0, फिर कहूंगा 0। उसकी वजह, हम कोई एडसेंस का कीवर्ड तो प्रमोट नहीं करने जा रहे ना। ठीक है, हम यहां पर गूगल एडसेंस की साइट तो नहीं बनाने जा रहे ना, हम तो यहाँ प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट की सेल होगी। ठीक है, तो हमें वैसे ही पैसे मिल जाएंगे, हमने सीपीसी को क्यों देखना है। ठीक है, हमने सीपीसी को क्यों देखना है, हमने यहां पर सीपीसी को नहीं देखना।
ठीक हो गया, ठीक हो गया, इसको आपने नहीं देखना। ओके, अब बैकलिंक्स का, और उस बैकलिंक से भी पहले बेसिकली केसी का कीवर्ड कंपटीशन, इसका क्या होना चाहिए 25 और लेस देन 25, ये वही सेम रहेगा। बैकलिंक्स का वही 2 to 3 competitors less than 10, ठीक है, and none of them should have 1000 plus backlinks और पेज लिंक्स। ठीक हो गया, वालेकुम सलाम। आज थोड़ा नहीं, आज बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। ओके, और इसके लिए जो आप लोगों को डोमेन जो है वो मैं सजेस्ट करूंगा, या जो मैं रिकमेंड करता हूं, तो बेसिकली वो होती है EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन, जो आप लोगों को टाइप बताई थी। ठीक हो गया, ओके, दैट्स फाइन। ठीक हो गया, ये है बेसिकली क्राइटेरिया कीवर्ड्स, मीनिंग कीवर्ड्स निकालने का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब कीवर्ड्स की भी दो तरह के कीवर्ड्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो जो आपकी प्रोडक्ट है, लाइक डॉक्टर ड्रम बीट मेकर, एक तो इसको आप सर्च करवा के कीवर्ड निकाल सकते हो। सपोज मैं निकाल के दिखा, जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना एडवर्ड लॉगिन कर लूं। यहाँ पर हम जो है वो दे देते हैं अपना एग्जैक्टली जो हमारी प्रोडक्ट है उसका नाम, ठीक है, और जो हमने वेबसाइट पे जाकर उसका टाइटल रीड किया था, मैंने आप लोगों के सामने प्रोडक्ट का टाइटल भी रीड किया था, वो दोनों चीजें मैं दे रहा हूँ। यहां से मैं पाकिस्तान की बजाय अब सेलेक्ट करूंगा USA, सेव, गेट आइडियाज, कीवर्ड आइडियाज। ओके, देखें इसकी सर्चेस हैं 110, डॉक्टर ड्रम बीट मेकर, और डिजिटल बीट मेकिंग सॉफ्टवेयर के 70। अच्छा, बीट मेकिंग सॉफ्टवेयर की है 4400 सर्चेस बीट। अच्छा, यहां पर ना दो चीजें आपने एक चीज करनी है और एक चीज नहीं करनी है। डू, बाय का वर्ड है, ठीक है, या बाय का वर्ड ना आए, वो आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। डोंट में आपने ये चीज ध्यान रखना है कि फ्री का वर्ड यूज नहीं करना। जब भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट करना है क्लिक बैंक की प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एक प्रोडक्ट आपने ले ली, उसके कीवर्ड्स आपने उससे रिलेटेड 3 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, और हर कीवर्ड का, हाँ, इसमें आप हाउ टू के कीवर्ड यूज कर सकते हो, ये मैं बात यहां पर मेंशन करता चलूं। इस असाइनमेंट में या इस काम में, लाइक क्लिक बैंक में, आप हाउ टू के कीवर्ड यूज कर सकोगे, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है ये बात? ओके, देखो, बाइंग कीवर्ड जो होता है ना, या बाइंग जो आप कीवर्ड फाइंड करते हो, वो आम कीवर्ड से बहुत ज्यादा उसकी जो है वो कह लो कि वर्थ ज्यादा होती है। अब एक मिसाल है, मैं यहां पर
हमने यहाँ पर ना इसके बीट मेकिंग सॉफ्टवेयर, ये मैंने कीवर्ड निकाल लिया, एक कीवर्ड में निकाल लिया। सर्चेज कितनी है इसकी 4400। अच्छा इसका निकालो 40%, कितना बना, जितना हमें पहले 3 स्पॉट्स में मिलेगा। काफी चीजें जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी हैं, जो कमी देखी है, वो मैं जो है साथ साथ बताता जाता हूँ। लाइक कुछ स्टूडेंट्स फ्री वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड है कितनी हुई 1760। ओके, अब इसकी हमें एवरेज सेल ग्रेविटी, ठीक है, ये मिल रही है, ठीक है, ये मैंने यही टॉप से लिया। ओके दैट्स फाइन। $1760 visitors we can get each month, 1760, ठीक है। ओके, अभी फार्मूला में लगा रहा हूँ 1760, ठीक है। 1760 मल्टीप्लाइड बाय $43.84, जितनी हमें 40% जो सर्चेज हैं आउट ऑफ 4400, हमें 1760 विजिटर मिला, ठीक है। अच्छा 1760 का भी आप ना, ठीक है, लगा लो 5%, 5%, 1760 का 5% लगा लो कि 1760 विजिटर हमें मिला पहली 3 स्पॉट पे, और उसमें से सिर्फ 5% ने बाइंग की, तो कितना बनता है 1760 का 5% कितना बनता है 5% का है 5%। सारे जरा एक दफा कैलकुलेशन करके बताओ, क्रिकेट मैच के तो बहुत शौकीन हो आप लोग। ओके यार सही सही बताना है। 40% मैंने बताया है हमें, अकॉर्डिंग टू गूगल हमें जितनी टोटल सर्चेज होती है उसका 40% मिलता है, ये इतना हमें मिलता है पहली 3 स्पॉट पे, ठीक हो गया। 1760 तो विजिटर हमारे पास आया, 1760 में से हम कह रहे हैं सिर्फ 5% कन्वर्ट हुआ, सिर्फ 5% लोगों ने बाइंग की हमारी प्रोडक्ट की, जिसकी प्राइस थी $43, ठीक, कितना बना 88, 88 मल्टीप्लाइड बाय $43 कितना बनता है 88 मल्टीप्लाइड बाय 43.84, इतने लोगों ने हर हाल में बाइंग करनी है कम से कम, ये कम से कम बता रहा हूं। कितने 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 की सेल हुई हमारी वेबसाइट पे, जरा सारे मुझे एक दफा अपडेट करो, अपने हाथ से लिखो सारे, ताकि पता चले कि एफिलिएट मार्केटिंग की क्या ताकत है, ठीक है। जी जी जी, रुपीज में नहीं डॉलर्स में लिखना है, डॉलर्स में, रुपीज में अभी कन्वर्ट नहीं करना। हाँ जी हाँ जी जी, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे और एक कीवर्ड को रैंक करवा के, समझ आ रही बात की। $38.57 पर मंथ, ठीक है, ये है ताकत एफिलिएट मार्केटिंग की, माशाल्लाह। पाकिस्तानी कितना बना
ओके, 3,85,700 अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करें और डॉलर का रेट हो 100, 3,85,700 PKR पर मंथ। एक वेबसाइट से एक प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप इतना जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो कहने से मुराद ये कि दिमाग जब आपका खुलेगा ना, तो पता चलेगा कि आप लोगों के इर्द गिर्द कितनी चीजें हैं जिसको अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप अगर पैसे जनरेट नहीं करोगे ना, तो दूसरे लोग जो टेबल पे पड़े हुए पैसे दूसरे लोग उठा के वो उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों का टाइम आ गया, आप लोगों ने इस जो फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। कोई नहीं भागता, कोई कहीं नहीं जाता, ठीक है। जो एक आप लोगों को मैंने ये फार्मूला बताया, इसके जरिए आपने जो है 3 प्रोडक्ट को असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 2 में 3 प्रोडक्ट को आप लोगों ने जो है वो निकालना है और उनके हर प्रोडक्ट के 3 कीवर्ड्स, विनिंग कीवर्ड्स होने चाहिए। मैं लॉन्ग टेल प्रो की स्क्रीनशॉट देखूंगा जैसे कि गूगल एडसेंस की असाइनमेंट में बताया था, ठीक है। और उसके अलावा प्रोडक्ट का एक क्लियर जो है व्यू होना चाहिए, लाइक आप कौन सी प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो है ये इस तरह से निकाल के रखी है, ठीक है। लाइक आपका नाम क्या है, अर्निंग गोल आपका कितना है कि आप क्लिक बैंक से कितना अर्न करना चाहते हो पर मंथ का, ठीक है। प्रोडक्ट की टाइप क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की टाइप क्या है, वन टाइम है या रिकरिंग बिलिंग है। वन टाइम या रिकरिंग बिलिंग का यहाँ से आपको पता चल जाएगा, रीबिल, ठीक है। ये रीबिल से ये 1.0 से मुराद है कि ये रिकरिंग बिलिंग वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये भी जो हम प्रमोट करने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली 2 तरह की प्रोडक्ट होती हैं। एक होती है वन टाइम, एक ही दफा पे करके वो उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर लेंगे, और एक होती है पर मंथ का, दोबारा से लोग हर महीने का उनको पे करते रहेंगे। तो आपको भी हर महीने का, आपकी अर्निंग भी हर महीने की इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लाइक वो तो रहेगी रहेगी, और जितने भी आपके सेल बढ़ेगी आपको रिकरिंग बिलिंग पे भी मिलता जाएगा। प्रोडक्ट का यूआरएल और आपका जो हॉप लिंक है वो, और उसके बाद बिल्कुल जबरदस्त तरीके से असाइनमेंट आपने बनानी है, और वो मुझे असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 2 आपने मुझे भेजनी है, ठीक है। ओके ओके, गुड गुड। मैंने कहा 3 प्रोडक्ट को, ठीक है। असाइनमेंट नंबर पार्ट 2, 3 प्रोडक्ट्स, 3 keywords for each product, 3 winning keywords, find 3 विनिंग कीवर्ड्स का। तो आप लोगों को बड़ा बेहतर तरीके से आइडिया हो गया विनिंग कीवर्ड किसको कहते हैं। मैं ये ऊपर विनिंग कीवर्ड एक दफा बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया यहाँ तक। अब ये है क्लिक बैंक, और इसको आपने स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जब क्लिक बैंक के बारे में सिखाऊंगा, तो प्रोडक्ट की 2 टाइप होती हैं, एक रिकरिंग बिलिंग और एक होती है वन टाइम। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और इसकी एक असाइनमेंट नेक्स्ट वीक भी दूंगा, ठीक है। ओके, क्लिक बैंक को आप लोगों ने स्टार्ट कर देना इसकी असाइनमेंट बनाना, ठीक है। ओके, ये तो था क्लिक बैंक तक का। अच्छा, एक जो चीज रह गई थी कल, एक जो चीज कल रह गई थी वो आप लोगों को मैं मजीद यहाँ बताता चलूं, जो कि सीक्रेट सास का बेसिकली मेन पार्ट था, ठीक है। कि आप लोगों ने कीवर्ड के आइडियाज लाइक जस्ट सोल्ड से ले लिए, दूसरी साइट से ले लिए, लाइक कंपेटिटर से ले लिए, मुख्तलिफ जगहों से आपने कीवर्ड के जो है वो आइडियाज आपने चोरी कर लिए। अच्छा, उसके अलावा एक ऐसा तरीकाकार जिसके जरिए आप सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों कीवर्ड्स निकाल सकते हो, वो आसान तरीकाकार है कि दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को आप डिग कर सकते हो, खोद सकते हो। कैसे भला?
जैसे साइट है सपोज ehow.com, अगर नहीं पता तो जाकर विजिट कर लो। ehow दुनिया की बहुत बड़ी साइट्स में से एक साइट है जहां पे आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, आपने उसको यहां पर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद ehow के सारे कीवर्ड्स हमें एसईएम रश ने पैसों वाले अकाउंट में दिखा दिए। ठीक है, पैसों वाले अकाउंट से मुराद है प्रीमियम अकाउंट में दिखा दिए। ठीक है, ओके, फिल्टर पे जाना है आपने। ठीक है, कीवर्ड, इसकी हम यहां से वॉल्यूम पे क्लिक किया, ग्रेटर देन पे क्लिक किया, 2900, ठीक हो गया, अप्लाई। जितनी भी दुनिया की साइटें हैं सबको आप इस तरह वन बाय वन देख सकते हो यार। ये मैंने तो एक एग्जांपल के तौर पे साइट दिखा दी है। ठीक हो गया, अब इसने वो कीवर्ड्स दिखा दिए जिनकी सर्चेस 2900 हैं। ठीक है, वॉल्यूम से मुराद है सर्चेस। ठीक हो गया, ये देखें आप सारे वो कीवर्ड्स दिखा रहे हैं, लेस सर्चेस वाले नहीं दिखा रहा। पहला तो फिल्टर ये लगा दिया, एक और फिल्टर लगाया, नंबर ऑफ वर्ड्स ग्रेटर देन 2, सपोज ये लगाते हैं। दूसरा फिल्टर लगा दिया मैंने। अभी आप लोगों को कुछ डिफरेंस मालूम हो रहा है? और आप लोगों को पता है कि कितने कीवर्ड्स इसने निकाल कर दिखा दिए? 3,38,512। और आप लोग कहते हो कि कीवर्ड्स नहीं मिलते। जी, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसने 20,000 लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाले हैं, लोग मानते ही नहीं है। आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूं कि मैंने 2 फिल्टर लगाए हैं एसईएम रश में, और मैंने आप लोगों को 3,38,512 कीवर्ड दिखा रहा हूं। ये देख लो, लाइव देख लो, गलत बयानी तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, अच्छा, और उसने 20,000 कीवर्ड 25 केसी से कम वाले निकाले हुए हैं। समझ आ रही है बात की? डेफिनेटली कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है यार, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। देखो, मेरा काम है सिखाना, अपना भी दिमाग चलाओ ना। अगर सारा मैंने बता दिया, आप लोग फिर क्या करोगे? आप लोगों को हलवा में पकड़ा दूं सिर्फ? ऐसे नहीं होता। मेरी जो ट्रेनिंग का मकसद ये होता है बेसिकली कि मैं आप लोगों को आइडियाज जनरेट करने का तरीकाकार बता रहा हूं। अब ई हाउ मैंने बताई है, दुनिया में पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों लाखों टॉप साइट्स हैं। विकिपीडिया को सर्च कर लो, ब्लॉग स्पॉट को सर्च कर लो, डेली मोशन को सर्च कर लो, कितनी साइट है दुनिया में। नहीं है साइटें, टॉप साइटें नहीं है। समझ आ रही है बात की? तो कहने से मुराद ये है कि आप लोग कहते हो ना कि हमें आसान से आसान तरीकाकार बता दिया जाए। किसी का एक बुजुर्ग का कॉल है या किसी समझदार ने कहा है कि मुश्किल काम जो है ना, किसी ऐसे बंदे को दो जो बहुत लेजी हो। ठीक है, और उसको कहो कि उसने हर हाल में करना है। जब किसी लेजी बंदे को आप अपना मुश्किल काम दोगे ना, तो वो उसका आसान रास्ता ढूंढ लेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता किसने कहा है, बिल गेट्स ने कहा है या बुजुर्ग ने कहा है। बहरहाल इस बात में बहुत गहराई है। ठीक है, और इसको हर कोई नहीं समझ सकता। ठीक हो गया?
ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स निकालें आप फिर इनको फर्दर आप चेक करोगे अपने तौर पे, ठीक है। लाइक इसका केसी चेक करोगे, बैकलिंक चेक करोगे, आपको मजीद विनिंग कीवर्ड्स निकल आएंगे। ये है सीक्रेट सॉस जो कि हर बंदे को मालूम नहीं है, ठीक है। और इस आइडिया को यूज करते हुए मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 200-300 साइटें मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है। जस्ट ये एक आइडिया देना होता है, बाकी काम आप लोगों ने ही करना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। अभी जो है क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि हर बंदे को उसके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं, ठीक है। बट एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका मैं जवाब साथ साथ देता जा रहा होता हूँ। जिसका मैं नाम लूंगा ना, उस बंदे ने सिर्फ सवाल करना है, बाकी किसी ने सवाल उस टाइम नहीं करना जब मैं कहूंगा, ठीक है। ओके, गुड। बाकी आप लोगों को सवालों के जवाब ग्रुप में भी मिलते रहते हैं। अगर ना समझ आए तो आप जो है वो फोन करके मॉर्निंग से फ्राइडे तक ऑनवर्ड आप लाइक थर्सडे तक क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके, आमिर चन्ना, अभिलाष रंजन, अदील बशीर, अदनान जफर, अजमल खान, अरसलान नवीद, चौधरी असद, चौधरी उस्मान अली, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। जिसका मैं नाम नहीं लूंगा ना, वो फोन नंबर मैंने पहले ही लेक्चर में दे दिया था। क्लिक बैंक में एडसेंस की कोड लगा सकते हैं क्या? देखो, जब क्लिक बैंक की मैं वेबसाइट रेडी करना सिखाऊंगा ना, तब ये बात मैं आपको लोगों को मजीद क्लियर बताऊंगा, क्योंकि इसमें कंटेंट लाइक आप आर्टिकल्स डालते हो 4-5, ठीक है। तो इस पे एडसेंस सेफ नहीं रहता बेसिकली, ठीक है। मैं आप लोगों को मजीद भी उसके बारे में जब साइट रेडी कर रहे होंगे ना तब बताऊंगा। वैसे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि क्लिक बैंक और हाँ, ये कह सकते हो कि एडसेंस की साइट पे क्लिक बैंक लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। मगर क्लिक बैंक वाली साइट पे एडसेंस, क्योंकि क्लिक बैंक की साइट आप 4 से 5 पेजेस की बनाते हो, उस पे एडसेंस जरा अनसेफ होता है डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, अदनान जफर आपका सवाल है, हाउ टू प्रमोट दिस क्लिक बैंक प्रोडक्ट्स, विल वी मेक अ साइट यूजिंग दोज कीवर्ड्स? डेफिनेटली अदनान, मैं कीवर्ड्स निकालना बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उस पर साइट भी रेडी करना सिखाऊंगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आमिर आपका सवाल है, सर कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? कीवर्ड्स की तो कोई टाइप आप नहीं कह सकते। लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, ठीक है। 2 वर्ड, 1 वर्ड, 4 वर्ड, ठीक है, मुख्तलिफ होते हैं उस रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। डेफिनेटली अगर एक कीवर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है ना, तो वो आपकी असाइनमेंट भी रिजेक्ट हो जाएगी, और आप लोगों को जो है खुद भी समझना चाहिए। सपोज आप बात कर रहे हो एक्नी की, जैसे चेहरे पे दाने हो जाते हैं, पिंपल्स या सपोज एक्नी की, ठीक है। और आप कीवर्ड फाइंड कर लो सपोज मसल बिल्डिंग के, ठीक है। तो ये नॉन रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं फाइंड करने, ये मैं पहले से बता रहा हूं। बाद में मुझे नहीं कहना कि लाइक आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि डेफिनेटली एक बायर है, एक पर्सन है, आपने रैंक तो चलो करवा लिया, प्रोडक्ट आपकी सपोज थी एक्नी की या पिंपल्स की थी, कीवर्ड आपने रैंक करवा दिया है लाइक वेट लॉस का, तो वो तो गलत कर दिया ना। समझ आ रही, कुछ दिमाग में कुछ बात आई है? ओके, ठीक है उस्मान, आप कर लीजिएगा बात, कोई मसला, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके, फैसल, जिया, फरहान अली, फरहान सैयद, फरीहा भट्ट, फारूक सिद्दीकी, फसीहा गफ्फार, गौरव, विश्वकर्मा, हनी अरसलान, काशिफ हुसैन, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, फसीहा गफ्फार आपका सवाल है, क्लिक बैंक के लिए 3 कीवर्ड्स पहले एडवर्ड से निकाल लें, फिर केसी लॉन्ग टेल से मालूम करना है। डेफिनेटली जो प्रोसेस मैंने एडसेंस में बताया था विनिंग कीवर्ड फाइंड करने का, फसीहा, वही करना है। कीवर्ड आप चाहे एडवर्ड से निकालो, चाहे लॉन्ग टेल प्रो से निकालो, चाहे आप एसएमआरएस से निकालो, चाहे आप जस्ट सोल्ड से निकालो, फ्लिपा जस्ट सोल्ड, वो आपने देखना है। जो मुझे असाइनमेंट देनी है ना, वो बिल्कुल रिलेटेड 3 कीवर्ड होने चाहिए हर प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक हो गया। ओके, फरहान आपका सवाल है, इज पाइनियर रिक्वायर्ड? डेफिनेटली आपने ऑनलाइन जो है वो अपना बिजनेस बढ़ाना है या बिजनेस करना है बेसिकली, पाइनियर पियोनियर डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट है, इवन इफ आई हैव अ क्रेडिट कार्ड।
आपका क्रेडिट कार्ड अगर ऐसे बैंक का है जो लाइक मास्टर कार्ड है, ठीक है, क्योंकि वीजा भी समटाइम नहीं लगता। आपके पास क्रेडिट कार्ड अगर मास्टर कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, फिर पेयोनीर की जरूरत नहीं है। बट मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि पेयोनीर क्योंकि यूएसए बैंक का बैकएंड पे अटैच होता है, तो मैं रिकमेंड तो मेरी तरफ से यही है कि पेयोनीर आपके पास सबके पास होना चाहिए। ओके, टैक्स का कैसे डील करूं? ओके, इंडिया में पैन नंबर या टैक्स आईडी नंबर ईटीसी कुछ बनाना होगा। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंडिया में नहीं बन सकता। इंडिया में नहीं है, पेयोनीर अलाउ नहीं है बेसिकली। जिस तरह पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, पेपाल आप लोगों के पास इजीली हो जाता है इंडिया में। अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल और पेपाल अकाउंट है तो काफी, दैट्स फाइन फरहान। आपके पास क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड है और पेपाल है तो फिर तो आप लोग, आपके लिए कोई इशू है ही नहीं फिर। हनी अरसलान आपका सवाल है, सर जी क्लिक बैंक की वेबसाइट में हम अगर सॉफ्टवेयर बाय करके परचेज करें तो ये पॉसिबल है? वेबसाइट में हम अगर सॉफ्टवेयर बाय करके परचेज करें, हनी अरसलान, मैं आपके सवाल को ना प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सका। आप अपनी ही प्रोडक्ट को खुद बाय करोगे? मैं समझा नहीं बात को, जरा दोबारा मुझे इसको एक्सप्लेन करो। व्हाट अबाउट द कंटेंट ऑफ लैंडिंग पेज? फ्रीहा, मैं जो क्लिक बैंक की साइट रेडी करना है ना, वो सिखाऊंगा जब मैं साइट रेडी करना बता रहा हूँ। अभी बात इस टाइम है प्रोडक्ट निकालने की, उससे रिलेटेड कीवर्ड निकालने की, ठीक है? उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो कर लो। जो नहीं, आप पूछना चाह रही हैं विल इट बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑनर? नहीं, वो आपको लैंडिंग पेज आइडिया देगा। बेसिकली आपका राइटर उस पे प्रोडक्ट का रिव्यू लिखेगा। ये होती है आर्टिकल की एक टाइप होती है, प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, फायदे नुकसान, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं। तो एक अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू लिखने वाला 1000 वर्ड्स का कम से कम प्रोडक्ट का रिव्यू होना चाहिए। ओके, शुड आई चूज अ निच इन विच आई एम इंटरेस्टेड एंड कैन राइट ऑन इट? कर सकते हैं आप, ये काम भी कर सकते हैं इसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जी आप जो है जिसमें इंटरेस्टेड हों प्रोडक्ट में, उसके अंदर कीवर्ड्स निकाल के उस पे आप लिख सकती हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट मैंने नहीं की कही कि आपने ये ऐसी ही प्रोडक्ट निकाले, बट ग्रेविटी, एवरेज डॉलर पर सेल, ये चीजें देखनी है, जरूरी है, ठीक है? सीपीसी क्लिक बैंक की साइड में नहीं देखना बस। काशी हुसैन आप बता, सर गूगल एडसेंस सेक्शन खत्म हो गया है या आगे आएगा? गूगल एडसेंस डेफिनेटली अभी वो मुसलसल चलता रहेगा साथ साथ। ये साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये ना कहो कि दुनिया सिर्फ एडसेंस पे रह गई है, ठीक है ना? क्योंकि जब एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक होता है ना, तो मेरी तरह लोगों को सारी रात नींद नहीं आती, ठीक है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम को एस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, 2008 की बात बता रहा हूँ। इसलिए मैं मल्टीपल वेज सिखा रहा हूँ अर्निंग करने के, ताकि आप लोग कल को एक जगह पे जाके रुक ना जाओ। शायद आप लोगों को ये मेरी बात याद है कभी। एंड अकाउंट एसएम रश एंड मोज कब मिलेगा? एसएम रश एंड मोज में ऑलरेडी फराज को और जो है शम्स को दे चुका हूँ, आप वहां उससे ले सकते हो। क्लिक बैंक प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट वेरिएंट कीवर्ड में मस्ट होना चाहिए? जरूरी नहीं है, रिलेटेड कीवर्ड भी चल जाता है। आपने कोई चीज बेचनी है सपोज, उससे रिलेटेड कीवर्ड आपने रैंक करवा के उस पेज पे आपने बेसिकली सारी गेम खेलनी होती है। जब आपके पास विजिटर आना लग जाता है, आपने वो जो लैंडिंग पेज होगा वहां से आप गेम करोगे, लाइक ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, और ये एक प्रोडक्ट है, ये आप बाय कर सकते हो, ये आपका इश्यू सॉल्व हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज फ्रिया आपके पास है, यहाँ पर मैं एक चीज और बताता जाऊं सबको कि क्लिक बैंक की ऐसी प्रोडक्ट को चूज करो जो लोगों की जरूरत हो।
समझ आ रही है? जब जब आप लोगों की जरूरत पे काम करते हो ना, लाइक जैसे मैंने अभी एक टॉपिक लिया एक्नी। एक्नी पे किसी ने अभी प्रोडक्ट कोई जो है सिलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में अब बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक एक्नी, पिंपल्स, एक्नी, लोगों को ना जो है वो लाइक 14, 16 या 18 ईयर्स की जब एज होती है तो ये इश्यू आता है, लाइक मुंह पे जो है दाने हो जाते हैं। तो लोग ना उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह का एक कीवर्ड सर्च होता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी। ठीक है, एक्नी से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसको उर्दू में अगर कहूँ तो ये एक कीवर्ड है। इसको रैंक करवा के उस पर पहले बताया जाए कि लाइक एक्नी एक बहुत बड़ा इश्यू है। जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्लिक बैंक की साइट पे होता क्या है। उस पर हम जाए जब रैंक करवा लें, उस पर जब यूजर आएगा तो यूजर क्या पढ़ेगा उसको आप एक्नी की लाइक 1-2 तस्वीरें दिखा दो, उसके बाद बताओ ये बड़े मसले वाली बात है, अजीब सा बंदा लगता है, कहीं भी बंदा बैठ नहीं सकता, लाइक कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से काफी चीजें समझने को मिलेंगी। उसके बाद नीचे बताओ कि लाइक इससे छुटकारा हासिल करने के वैसे बहुत से लाइक देसी घरेलू टोटके भी हैं, ठीक है, होममेड रेमेडीज हैं कह लो, ठीक है। या आप कह लो कि लाइक बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनकी दवाइयां हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, बट आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट में ये ना हो कि आपका बेड़ा ही गर्क हो जाए उसमें, ठीक है, लाइक मुंह का जो है वो मजीद हालत खराब ना हो जाए, ये कह लो। उसके बाद आप बताओगे ये एक प्रोडक्ट है, ये एक वेरीफाइड पर्सन है, इसका नाम ये है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेकर का, प्रोडक्ट ऑनर का आप नाम बताओगे, ये प्रोडक्ट ऑनर है, इसके ये रिव्यूज हैं, रिव्यूज आप बताओगे लाइक लोग ये कह रहे हैं इसके बारे में। आप अगर कोई यूट्यूब की उसकी प्रोडक्ट की वीडियो यूट्यूब पे सर्च करवा लो, ठीक है, तो आप बताओगे लाइक ये इस प्रोडक्ट है, इसको आप बाय कर सकते हो, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। अब उस लाइक 1700 विजिटर में से 5% तो हर हाल में ही बाय करेंगे ना। पहले आपने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा है, ठीक है, उसके बाद आपने उनको उसका सोल्यूशन बताया, पहले उसका मसला आपने सामने दोबारा बताया कि ये मसला है, बहुत से लोगों को होता है। उसके बाद आपने कहा है कि बहुत से सॉल्यूशंस हैं जो मुझे बिलीव है, जो मैंने यूज किया वो ये है। कुछ समझ आ रही? अच्छा, फसिया आपका सवाल तो मुझे समझ नहीं है। रिव्यू का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। फैसल जिया आपका सवाल बहुत अच्छा था। डेफिनेटली आप रिव्यू का वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइक डॉक्टर ड्रम सॉफ्टवेयर रिव्यू या डॉक्टर ड्रम बीट्स, जो भी था कीवर्ड, उसका रिव्यू लगा दो, सर्च करो। अगर जिस कीवर्ड की सर्चेज है ना और वो रिलेटेड कीवर्ड है वो आप यूज कर सकते हो। ओके, इंटीरियर डिजाइन के कीवर्ड पे कर लो, कोई मसला नहीं। फैसल जिया आपके पास यूबेल का विज इंटरनेट कार्ड, एमसीबी लाइट कार्ड भी होगा। आपके पास यूबेल का विज कार्ड है और पेयोनीर आप बनवा लो, देन दैट्स फाइन। क्लिक बैंक के अर्न तो काफी कर सकते हैं, जैसे दिखाया है तो अर्न करते हैं, वाकई में डेफिनेटली फरहान करते हैं। फारूक सिद्दीक आपका सवाल, सर हमें रिकरिंग प्रोडक्ट को ज्यादा फॉलो करना है ना। फारूक, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। जो प्रोडक्ट की 2 टाइप होती हैं, अभी के लिए इनिशियल स्टेजेस पे मैंने बड़ा डिटेल में बताया है, ठीक है। सीपीसी 0 हो, जो मर्जी हो, चाहे हो ही ना, सीपीसी को तो देखना ही नहीं है ना, मैंने कहा ये बात। वकार, ये आपका मैंने नाम अभी नहीं लिया और वकार महबूब आपने पहले सवाल कर दिया। अब इसका मतलब है जब आप सवाल करोगे आपको तब भी जवाब ना मिला जाए। मैंने कहा है जब मैं जिसका नाम लेता हूं ना सिर्फ उसने सवाल करना है। महमूद अख्तर, मेहदी हुसैन, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद फराज, मुनीर अहमद, अवैस मकाबी, राना जहांजेब, सारा सईद, सरफराज आबरू, शाह फैसल खान, शर्जील शाहिद, सुम्बला अकरम एंड सैयद बहादुर शाह। आप लोग ना 1 by 1 क्वेश्चन कर सकते हो जिनका नाम ले लिया। जब कोई कहता है ना कि कीवर्ड निकाल के उसको रैंक करवा लो, इट मींस कि उस पर्सन को
या तो कुछ मालूम नहीं है या वो सारा काम आपसे करवाना चाहता है। आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स निकालने हैं 8 से 10 और उनको रैंक करवाना है, सिंपल है। एफिलिएट, अच्छा मोहम्मद अजीम आपका सवाल है सर, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सेपरेट डोमेन होना चाहिए। डेफिनेटली अलग-अलग वेबसाइट, अलग-अलग डोमेन्स पे आप काम करोगे ना साइट बना के। अगर सेम साइट पे एडसेंस एफिलिएट मार्केटिंग के एड्स हों तो बैन तो नहीं होगा। नहीं, एडसेंस बैन नहीं होता अगर प्रोडक्ट कोई एडल्ट या इस तरह की कोई डिफरेंट बड़ा अजीब सा फैमिली सेफ जो है वो प्रोडक्ट होनी चाहिए बस। सर लेकिन इन बड़ी साइट्स के बैकलिंक ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो रैंक करना मुश्किल होगा जो आपने कीवर्ड निकाल। नहीं यार, ऐसी बातें ना किया करो अजीम। जो अथॉरिटी साइटें इन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही हैं बेसिकली ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं यार। ये साइटें इन कीवर्ड्स की तरफ बैकलिंक थोड़ा बनाती हैं। होम पेज की अथॉरिटी होती है और ये अंदर के पेजेस खुद ही रैंक कर रहे होते हैं विदाउट बैकलिंक। ये तो बात आपके जहन में बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को मोहम्मद अजीम बाहर निकाल दो। यूट्यूब की जो हर वीडियो रैंक हो रही होती है, विकिपीडिया का जो हर पेज रैंक हो रहा होता है, वो क्या हर पेज की तरफ बैकलिंक बनाते हैं? नहीं, कभी नहीं। उनके होम पेज की इतनी अथॉरिटी होती है कि इनर पेजेस, इनर पोस्ट खुद ही रैंक हो रही होती हैं विदाउट एनी बैकलिंक। समझ आ रही है बात की? तो ये बात अपने जहन से कॉन्सेप्ट ही निकाल दो। और ये जो एसएम रश में निकाल के दिखाएं ये गोल्डन नगेट्स हैं, देख लेना। सर प्रोडक्ट आर्टिकल कितने वर्ड्स के होने चाहिए? प्रोडक्ट का जो रिव्यू होता है ना, बेसिकली आर्टिकल तो नहीं है, इसको कहते हैं आर्टिकल की टाइप होती है रिव्यू। 1000 वर्ड्स का कम से कम होना चाहिए, अच्छी बात होती है। अच्छा राना जहांदेव आपका सवाल है सर मैंने गोल्डन नगेट 25 फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, क्या मैं इसी नीच के और कीवर्ड्स फाइंड करूं? डेफिनेटली 25 तो आपने असाइनमेंट में सबमिट करवाओगे ना, बाकी 50 100 200 निकाल लो। किसी और निच के नहीं निकालो, एक के निच में ज्यादा निकाल लोगे वो ज्यादा ग्रिप आपकी आ जाएगी बनिस्बत ज्यादा डिफरेंट निचेस के। आई मीन टू से एक वेबसाइट के लिए 25 एनफ नहीं, 50 100 200 जितने निकाल सको उतना कम है। अच्छा टैक्स का आप जो सवाल फरहान पूछ रहे हो ना कि टैक्स के क्या मुराद आप ले रहे हो, किस चीज का टैक्स कह रहे हो? आप इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं, क्या करो? अच्छा यहाँ जो है ना, लाइक हमारे इसमें होता क्या कि जब बाहर से कोई पैसे आते हैं ना उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के हम कोई फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं ना उस पर टैक्स होता है बेसिकली। पता नहीं आपके उस उधर क्या इसका है। महमूद अख्तर आपका सवाल है सर मेरा पेनीर का कार्ड है बट टिल डेट है यानी कि 2 मंथ 2016 एक्सपायर हो गया, वैलिड फिर कैसे रहेगा महमूद अख्तर? फिर आपने इसको रिन्यू करवाओ। सुमला अकरम आपका सवाल है हाउ मेनी प्रोडक्ट वी कैन सिलेक्ट फॉर वन डोमेन? एक डोमेन के लिए एक ही प्रोडक्ट पे काम करो तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि आप ईएमडी बाय करने जा रहे हो। अगर आप ब्रांड डोमेन बाय करके मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मगर जो ज्यादा जल्दी रैंकिंग के लिए और ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए एक डोमेन को एक ही प्रोडक्ट पे बनाना है, ठीक है। सर प्रोडक्ट आर्टिकल कितने वर्ड्स के होंगे? मैंने बता दिया पहले। जी शाह फैसल आप कल कॉल कर लेना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का वीजा कार्ड से भी हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, सेशन एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। मुनीर सेशन एक्टिवेट नहीं करवाना पड़ता स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्ड में, आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। अच्छा फरहान मिनिमम कितने कीवर्ड चाहिए रैंक कराने के? एक कीवर्ड को आप रैंक करवा लो, दो को करवा लो, तो आपने देखना है ना, ठीक है। आप 3 कीवर्ड निकालोगे ना असाइनमेंट में से, ठीक है, 3 कीवर्ड निकालो, उनमें से एक कीवर्ड आप लोगों को बताऊंगा कि इस कीवर्ड को आपने रैंक करवाना है। बाकी फिर एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी सिखाऊंगा। ये कि सैयद बहादुर शाह का सवाल है गूगल एडसेंस वेबसाइट के लिए असाइनमेंट में लॉन्ग टेल कीवर्ड ही जरूरी है क्या? डेफिनेटली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही तो निकाल लें। अगर कुछ कीवर्ड ऐसे हों जो लॉन्ग टेल नहीं है मगर वो हर तरह से परफेक्ट हैं तो क्या हम वो कीवर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं यूज करने। मुनीर अहमद सर मुझे होम प्लान पर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल रहा है। मुनीर अपने कीवर्ड्स और अपने निच बता के आप दूसरों को इनविटेशन दे रहे हो कि वो भी उसी निच पे उसी कीवर्ड पे काम करें। मुनीर बहुत गलत कर रहे हो आप। मैं आपको पता है कि मैं वर्डिंग यहाँ बोलता होता हूँ और आपने अपने कीवर्ड्स और अपनी निच बता रहे हो ताकि बाकी लोग उसी पे काम कर ले हैं। सही है, खुद दिमाग से सोचो यार कि अपनी रिसर्च दूसरों को क्यों बता रहे हो?
अपनी मेहनत, जो आप लोग बुखार हो जाता है किसी को, कोई अपना काम छोड़ के काम कर रहा होता है, अपना काम या अपनी रिसर्च अपने तक रखो, ठीक है। अगर एक्सपोज करते रहोगे ना तो बाकी लोग फायदा उठाते रहेंगे। बस मैं ये कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी, जितनी दफा मर्जी आप अपना कीवर्ड्स अपने मुझे शेयर, मेरे साथ शेयर जरूर करो। बट आपको पता है मैं यहाँ पर चैट पढ़ रहा होता हूँ, नाम ले लेके पढ़ रहा होता हूँ, तो बाकियों को आप आइडिया दे रहे हो इस तरह। तो उस्मान, अमजद, वकार, महबूब, वकारुल हक, जहीर, अब्बास, जाहिद, हुसैन, जुबैर, इब्राहिम, आप लोग अब सवाल कर सकते हो, ताकि फिर इसको वाइंड अप करें। आप लोगों का नाम लिया मैंने जिनका, अब वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्या हम मल्टी निच वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा जाहिद, डेफिनेटली आप बना सकते हो। अगर आपको एक निच में नहीं मिल रहा ना, देन आप जो है मल्टी निच पे भी काम कर सकते हो। ओके, वकार आपका सवाल है सर कीवर्ड अगर ऐसे वैसे निकालते हैं, वो भी डीप फिल्टर लगा के, तो क्या उनको मजीद चेक करने की जरूरत है? जाहिर सी बात है वकार, जरूरत क्यों नहीं है। कीवर्ड निकालना और चीज है, कीवर्ड के मजीद उसको एज अ विनिंग कीवर्ड सिलेक्ट करना वो और चीज है। एसएम रश कोई एग्जैक्टली टूल तो है नहीं कि हमें जो है वो KC25 वाले कीवर्ड निकाल के दे दे। एग्जैक्टली टूल तो लॉन्ग टेल प्रो है, जो कि सिखा चुका हूं ऑलरेडी। जी फरहान, जो आपने सवाल किया उसका जवाब है डेफिनेटली अथॉरिटी साइटें अगर नजर आ रही हैं, इट मींस कि वो कीवर्ड की कंपटीशन लो है। ये भी ध्यान में रखना। यूट्यूब की वीडियो आ रही है, विकिपीडिया आ रहा है, येल्प आ रहा है, तो इट मींस कि वो कीवर्ड की जो कंपटीशन लेवल है वो लो है, उस पर कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसे 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 कीवर्ड्स हैं जिन पे आप एक भी बैकलिंक नहीं बनाओगे और वो कीवर्ड रैंक कर जाएंगे। कितने दिनों में? 6-7 दिनों में, 2-3 दिनों में। मेरे स्टूडेंट्स ने किए हैं, मुदस्सिर ने किए हैं, सरोया जट के नाम से, और जो है वो अहमद कमाल ने किया है, शबान ने किए हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं प्रीवियस बैच के, इतने कीवर्ड्स को रैंक करवाया है जो बगैर बैकलिंक बनाए। ठीक है, तो वो ये कीवर्ड रिसर्च का कमाल था। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और असाइनमेंट को वक्त पे करते रहिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।